बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। आपका भाई एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। यह आपके सामने एक प्लेलिस्ट शो हो रहा है जिसमें तमाम जो फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है बायोलॉजी की, उसके तमाम लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप लोग गाज़िन ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल सर्च करके डायरेक्टली इस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। डे बाई डे जितने वीडियोज़ आप वॉच करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों हम अपने जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हम उसकी तरफ चलेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे हमारे ये लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, इसी तरह के बिल्कुल हमारे इससे भी ऐसा समझना थोड़ी अच्छी क्लासेस जो है ना हमारी होती हैं, क्योंकि उसमें डिस्कशन होती है, बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को क्वेश्चन क्लियर नहीं होता उनको दोबारा रिकॉल करवाया जाता है। तो बेटा हर सब्जेक्ट की जो है ना 1500 फ़ीस है। तो आप लोग जो है ना अगर रब्ता करना ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा फर्दर बेटा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी बच्चों रब्ता कर सकती हैं, ये हमारा नंबर है। ठीक है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। ओके, तो चलें बच्चों हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मुझे एक बच्चे ने आज मैसेज किया है कि सर्जिकल मेरा टेस्ट है, तो अगले टॉपिक का तो काइंडली वो वीडियो बना के भेजें, बनाएं, लाजमी बनाएं। तो इस वजह से मैं ये उस बच्चे के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर वो बच्चा देखेगा तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में लाजमी थैंक यू कहेगा, और अच्छा सा थैंक यू, ऐसे भी नहीं थैंक यू लिख के साइड पे हो जाए, अच्छा सा मुझे थैंक यू कहे वो। फर्दर बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूरिन फार्मेशन। ठीक है, कि देखें ब्लड है, ब्लड हमारे किडनी में फ़िल्टर होता है, या आप कह सकते हैं कि बेटा जो किडनी है वो हमारे क्या है, फिल्ट्रेशन या फ़िल्टर आर्गन है। ठीक है, फ़िल्टर आर्गन है जो क्या करते हैं बेटा हमारे ब्लड को फ़िल्टर करते हैं बच्चों। ठीक है, अब यही फ़िल्टर करके एक्चुअली वो बनाते क्या हैं, यूरिन बनाते हैं। ठीक है, अब वही जो यूरिन है बेटा वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप्स में उसकी फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट स्टेप बेटा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। यहाँ पे थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, उस चीज़ के लिए माजरत, मुझे जैसा इमेज मिला मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया। कोशिश की है कि अच्छी अच्छी इमेजेस मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सेकंड बेटा है टेब्यूलर री एब्जॉर्प्शन, थर्ड है टेब्यूलर सेक्रेशन। ये 3 फेजेस हैं जो इस यूरिन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, उसके बाद टेब्यूलर से रीअब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड है टेब्यूलर सेक्रेशन। तो चलें बच्चों हम अपने फर्स्ट टॉपिक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं। इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, कि एक प्रेशर से क्या होती है कि ब्लड जब ग्लोमेरुलस में आती है तो वहाँ पे फिल्टर होते हैं, सब्सटेंसेस वहाँ से रिमूव आउट हो जाते हैं, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का नाम दिया जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो है ना रेनल जो कैप्सूल है, स्पेशली आप ये इस स्ट्रक्चर की बात कर लें, ये वाला स्ट्रक्चर, ये इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है बच्चों रेनल कैप्सूल। ठीक है, रेनल कैप्सूल का नाम दिया जाता है बच्चों। ठीक है, अब ये रेनल कैप्सूल एक्चुअली 2 चीज़ों का बना होता है। एक होता है बच्चों इसमें बोमेन कैप्सूल। ठीक है, एक क्या होता है, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, और दूसरा उसके बाद क्या होता है इसमें कैप्सूल, और सेकंड सेकंड क्या होता है इसमें, ग्लोमेरुलस बेटा। ठीक है, ग्लोमेरुलस। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों जो फिल्ट्रेशन है वो इस ग्लोमेरुलस में होती है। अब वजह क्या है कि बच्चों ये ग्लोमेरुलस में एक्चुअली कैपिलरीज होती हैं, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ शो करवाने की, ये ग्लोमेरुलस लिखा हुआ है। अब ये बेटा ग्लोमेरुलस में क्या होती हैं, वो कैपिलरीज होती हैं, जिन कैपिलरीज में से ब्लड एक हाई प्रेशर से गुजरता है, और उसमें क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है। मतलब उस प्रेशर की बेस पे जो सब्सटेंसेस हैं वो वहाँ से निकल जाती हैं। ड्रिवन बाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर मतलब ज़्यादा होता है तो वहाँ से मतलब फिल्ट्रेशन होती है। द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैव एक्सेप्शनली हाई ब्लड प्रेशर एज कम्पेयर टू अदर कैपिलरी बेड। देखिए टिश्यूज़ में कैपिलरीज मौजूद होते हैं, उनकी बनस्बत यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज मौजूद होती हैं बच्चों, ये अगर आप बात कर लें ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे ऑफ कोर्स कैपिलरीज आती हैं ऐसे। तो अब उन कैपिलरीज में जो प्रेशर होता है बच्चों वो बहुत हाई प्रेशर होता है। अब इसी हाई प्रेशर की बेस पे यहाँ से बच्चों जो सब्सटेंसेस हैं वो सेक्रीट होके आगे की तरफ मूव करती हैं, मतलब इस ट्यूब्यूल की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, होता क्या है बच्चों, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेनल कैप्सूल में होती है।
यहाँ पे ब्लड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड एक स्पीड से क्या करता है, कैपिलरीज में आता है। अब इसी स्पीड की बदौलत जो सब्सटेंसेस है वो यहाँ से फिल्टर्ड आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, एफरेंट आर्ट्रियोल्स इज वाइडर देन इफरेंट आर्ट्रियोल्स। बच्चे ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स यानी ब्लड को लेके आते हैं और दूसरी तरफ इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं जो ब्लड को लेके जाते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है बच्चों कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स थोड़े चौड़े होते हैं और इफरेंट आर्ट्रियोल्स थोड़े मतलब थिनर होती हैं, उनका जो ल्यूमेन है वो कम होता है। अब जहरी सी बात है बेटा कि इफरेंट आर्ट्रियोल्स का जो ऐसा समझ लें यानी जो ब्लड यहाँ से जाएगा तो उसका ऑफ कोर्स जैसे नैरो एग्जिट है, मतलब इसका जो साइज है वो छोटा है, तो ब्लड प्रेशर भी यहाँ से ज्यादा होगा, क्योंकि छोटा है तो ब्लड फोर्स से ज्यादा प्रेशर से क्या करेगा बच्चों, आगे मूव करेगा। ठीक है, तो इसी की बेस पे क्या होता है कि दिस causes pressure to increase as blood enter the glomerulus। ठीक है, सिंपल सी अगर जहर सी बात ये कहूँ बेटा, आने से शुरू में मतलब ये जो ब्लड आता है वो एक ऐसा ऐसा आ रहा होता है, बट यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं और उसके बाद उनका जो ल्यूमेन होता है वो बहुत छोटा होता है। अब यहाँ पे उनका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड जोर से आ रहा होता है अंदर की तरफ, क्योंकि छोटा ल्यूमेन है, कैपिलरीज छोटी होती हैं, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स ब्लड का प्रेशर भी बच्चों क्या होगा, ज्यादा होगा। अब फिर यहाँ से इफरेंट आर्टियोल्स की तरफ जो निकलेंगी तो वहां पे भी ऐसा समझ लें जो उनका साइज होता है बेटा, डायामीटर होता है वो भी कम होता है, जिसकी बेस पे ऑल ओवर अगर कलेक्टिवली बात करूं तो ब्लड जब एफरेंट आर्ट्रियोल्स से ऐसा समझ लें कैपिलरीज में आता है या इफरेंट आर्ट्रियोल्स में जाता है, तब उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से ही सब्सटेंसेस क्या होती हैं, फिल्टर होती हैं। अब कौन कौन सी सब्सटेंसेस फिल्टर होती हैं बच्चों, वाटर होता है, आइंस होती हैं, ग्लूकोज और अमीनो एसिड। ये वो चीज़ें हैं जो क्या होती हैं, इस बोमेन कैप्सूल से फिल्टर होती हैं और आगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद दीज स्मॉल सॉल्यूट्स पास इजीली ड्यू टू हायर प्रेशर। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रेशर हाई है, तो इसकी बेस पे ये जो सब्सटेंसेस हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये इजीली फिल्टर हो जाती हैं। अब कौन सी चीजें रह जाती हैं, फिल्टर नहीं होती, लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन की आप बात कर लें, रेड ब्लड सेल की बात कर लें और प्लेटलेट्स की बात कर लें बच्चों, ये फिल्टर हो जाती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, फिल्टर नहीं होती, ये ब्लड में ही रह जाती हैं। अब उसके बाद रिजल्टिंग फ्लूइड, द फ्लूइड दैट कंटेन इन बोमेन कैप्सूल इज नोन एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब बच्चों बात हो रही है कि यहाँ से फ्लूइड निकल गया है यहाँ से, अब उसके बाद ये जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है बेटा, ये कप लाइक जो पीछे स्ट्रक्चर मौजूद है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है उसको नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, का नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर बेटा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि बेटा उस प्रेशर की बेस पे, उस फिल्ट्रेशन की बेस पे अब बहुत सारी यूजफुल चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, फिल्टर हो जाती हैं, अब उनको रीएब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वैसे फिल्टर का मतलब क्या होता है, छान लेना, छान के जो बाकी जाता है वो हमारी मेन कंटेंट होती है, बट ऐसे ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे फिल्टर का मतलब ये है कि जो हमारी यूजफुल चीज़ें हैं वो ऊपर रह जाती हैं और जो वेस्ट है वो निकल जाता है। लेकिन मैं दोबारा समझाता हूँ बेटा, जो छानना होता है ना, छानी जिसे कहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो यूजफुल हमारी चीज़ें छोटी छोटी वो निकल जाती हैं, जैसे आटे को छाना जाता है बच्चों, और जो बाकी दूसरी चीज़ें वो ऊपर रह जाती हैं। ऐसे वहाँ पे जो फिल्ट्रेट होता है, ऐसा समझ लें वो क्या होता है, हमारी जो यूजफुल प्रोडक्ट है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो ऊपर रह जाता है। यहाँ पे हमारे जो यूजफुल प्रोडक्ट जैसे ब्लड सेल्स वगैरह ये ऊपर रह जाती हैं और जो सल्यूट्स वगैरह हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ शायद आप लोग के माइंड में कुछ मैंने पुराने रिकॉल करवा दिया। अगर आप लोगों ने ये देखा होगा कि कैसे ये आटा वगैरह छानते हैं तो आप लोगों के माइंड में ये कंसेप्ट आ गया होगा, नहीं आया तो छोड़ो। उसके बाद फिर फर्दर क्या है, द प्रोसेस ऑफ री अब्जॉर्बिंग यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड, कि हमने बात की है बच्चों फिल्ट्रेट है। अब ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज है, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की बात कर लें, सॉरी मतलब ये वो कैपिलरी है जो ब्लड को लेके आ रहा होता है, फिल्टर ब्लड को इफरेंट आर्ट्रियोल से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात कर लें या रेनल ट्यूब्यूल की बात कर लें कलेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी सब्सटेंसेस यहाँ से फिल्टर होके नीचे जा रही होती हैं, तो अब इन सब्सटेंसेस को वापस रीएब्जॉर्ब किया जाता है, इन सब्सटेंसेस को वापस रीएब्जॉर्ब किया जाता है। अब
कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें मतलब रीअब्जॉर्प्शन होती है? तो एक बच्चों प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आप इसे पी डॉट सी डॉट टी भी कह सकते हैं। मैं सी को हमेशा ई लिखता हूँ, इस चीज का थोड़ा एहतियात कीजिएगा। उसके बाद फर्दर जो है ना लूप फैनल है, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डी सी टी भी आप कह सकते हैं। तो ये वो तीन जगहें हैं जहां पे रीअब्जॉर्प्शन होती है, सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अच्छा, कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है? उसमें बच्चों ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, विटामिन्स हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, वाटर है, और ओनली नीडेड सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब्ड, कि मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड होती हैं उन सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब किया जाता है। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का, कि जो चीजें हमारी रिक्वायर्ड होती हैं उनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है ट्यूबुलर सेक्रीशन, द प्रोसेस बाय विच सर्टेन सब्सटेंसेस आर एडेड इनटू द फिल्ट्रेट फ्रॉम ब्लड। देखें बच्चों, ये देखें, अब ये ब्लड है, ठीक है, इसको क्या किया गया है? फिल्टर किया गया। अब इस फिल्टर के बाद जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनको दोबारा क्या किया जाता है? ये इस रेनल ट्यूब्यूल में या फिल्ट्रेट में ऐड किया जाता है, ठीक है। ये ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या है कि ये देखें, मैं इसको यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। देखें बच्चों, अगेन देखें, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हमने पढ़ ली है कि जिसमें हुआ क्या था कि जो सब्सटेंसेस थी, यूजफुल सब्सटेंसेस थी, उनको दोबारा इस ट्यूब्यूल से ब्लड में लाया गया। अब हमारी ब्लड में कुछ ऐसे यूजलेस सब्सटेंसेस भी मौजूद होती हैं जिनको दोबारा क्या किया जाता है? इस रेनल ट्यूब्यूल में दोबारा इंसर्ट किया जाता है। अब उनमें कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? अमोनियम आइंस है, इसी तरीके से हाइड्रोजन आइंस है। तो इनको क्या किया जाता है दोबारा, यानी इनको जो फिल्ट्रेट है बेटा उसमें ऐड किया जाता है। अब ये अक्कर कहाँ होता है? स्पेशली ये लूपा फैनल एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ये मैकेनिज्म हो रहा होता है। पर्पस क्या होता है बच्चे इसके पीछे, ये ट्यूबुलर सेक्रीशन के पीछे? एक तो एसिड बेस जो बैलेंस है, मतलब ब्लड एसिडिक ना हो जाए, ये यूरिन एसिडिक या ज्यादा ना हो जाए, इस चीज को मेंटेन किया जाता है। नॉर्मल पीएच रखना है यूरिन का 4.8 to 7.5। ट्यूबुलर सेक्रीशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द यूरिन, ठीक है, यूरिन की पीएच और होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए जो ट्यूबुलर सेक्रीशन है उसका एक बेसिक रोल होता है बच्चों। ये समरी है बेटा, समरी हम चलें स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे एक्चुअली बात की जा रही है कि जिन सब्सटेंसेस का जो वेट है वो कितना होता है, 40 kd, उससे कम होता है तो वो सब्सटेंसेस यहाँ से फिल्टर हो जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर फर्दर क्या होता है कि फिल्ट्रेशन तो हो गया, जो हमने सब्सटेंसेस पढ़ ली उनको भी हमने देख लिया कि उसको हमने नाम दिया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का हमने नाम दिया बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद फिर फर्दर क्या होता है कि बहुत सारी सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको रीएब्जॉर्ब किया जाता है, रीएब्जॉर्ब किया जाता है, रीएब्जॉर्ब किया जाता है। अब उनमें क्या चीज़ें हैं बच्चों? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, और बहुत सारी साल्ट्स वगैरह को क्या किया जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए और इसी तरीके से डिफ्यूजन के जरिए या फिर ऑस्मोसिस के जरिए क्या किया जाता है बच्चों? रीएब्जॉर्ब किया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, इसी तरीके से लूपा फैनल में रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। अब इसी तरीके से जो ना साल्ट्स की जो ना आप डिसेंडिंग लूपा फैनल की बात कर लें बेटा, वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। उसके बाद फिर जो ना जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पे भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर की अब्जॉर्प्शन हमेशा ऑलमोस्ट बेटा ऑस्मोसिस के जरिए होती है। उसके बाद फिर बेटा थर्ड जो फेज है दैट इज रीअब्जॉर्प्शन के बाद हम बात कर रहे थे बेटा टेबुलर सेक्रीशन की। तो वो जो टेबुलर सेक्रीशन है एक्चुअली इट अकर्स कहाँ पे अकर्स होता है? मतलब बेटा ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में या फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, इन दोनों जगहों पे सेक्रीशन होती है, जिसमें बेटा हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम आयंस, क्रिटिनेंस, ड्रग्स, मेटाबोलाइट्स, हाइड्रोजन आयंस, पोटाशियम आयंस, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस को बेटा दोबारा क्या किया जाता है? ट्यूब्यूल में रिलीज किया जाता है। अब उसके बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट है बेटा, यूरिया, यूरिक एसिड, अब इसको एक्सेस वाटर एंड साल्ट, मतलब उसमें वाटर और साल्ट की क्वांटिटी ऑफ कोर्स यूरिया यूरिक एसिड में मौजूद होती है। अब ये यहाँ से बच्चों किस में चला जाता है? रेनल पेल्विस में चला जाता है। अब रेनल पेल्विस के बाद बेटा फिर फर्दर ये कहाँ चला जाता है? ऑफ कोर्स आपको पता है यूरेटर में चला जाता है। अब यूरेटर से बच्चों ये फिर फर्दर कहाँ चला जाता है? किडनी में, सॉरी किडनी बात कर रहा हूँ, यूरिनरी ब्लेडर में चला जाता है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, आई लव कॉफ़ी। लेक्चर के ड्यूरेशन में कोशिश किया करें काफ़ी लिया करें बच्चों।
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रॉपरली वीडियोस अपलोड करूं, तो हर बच्चे का, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, उसका कमेंट लाजमी आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर आपको पता है मैं व्यूज के साथ कमेंट्स भी काउंट करूंगा। जो बंदा अगर दोबारा वीडियो देख रहा है तो वो दोबारा कमेंट करेगा। ऐसे नहीं है कि एक दफा कमेंट कर दिए नहीं। जो बच्चा अगेन अगर वीडियो वॉच कर रहा है तो बच्चों वो दोबारा कमेंट करेगा। ठीक है, अगेन वॉच कर रहा है तो वो दोबारा कमेंट करेगा। उसके बाद बच्चों, अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, बेशक आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए ग्रुप करना ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह बच्चों। और साथ में बेटा ये चैनल मेरे रिश्तेदारों ने सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो इस चैनल को भी आप लोगों ने बेटा सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।